जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधु, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में फिर एक नई बात को, नए गहरे रहस्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, विषय इस प्रकार है कि जो कैकेयी के हाथ से खीर को ले जाकर उड़ने वाली उस गृधी का पूर्व जन्म क्या था, उस गिरधराज को मैं बताना चाहता हूं। उस गिरधराज का क्या जन्म था। वैसे वो गृधी थी, लेकिन यहां पर हम लोग गिरधराज के नाम से उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कहकर उस गृधी का पूर्व जन्म क्या था, वो क्यों छुड़ाकर ले गई खीर को कैकेयी के हाथ से और कहां जाकर डाला, फिर उसका क्या हुआ। साथियों, एक विशेष बड़ा गहरा रहस्य है, इसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, तब तक के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, एक समय की बात है जब दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में खीर के लिए अग्नि को यज्ञ कुंड से प्रत्यक्ष प्रकट किया था। अग्निदेव खीर लेकर उस यज्ञ कुंड से प्रकट हुए थे और कहा कि इस खीर को आप अपनी स्त्रियों में विभाजित कर दो, बांट दो, जिससे पुत्र प्राप्ति होगी। तभी तीनों के हाथ में जब वहां पर बांट दिया दशरथ जी ने खीर को, चरु को, तभी एक कैकेयी के भाग को एक गृधी यह सोच करके इसको मैं ले जाऊंगी और मेरा साप छूट जाएगा। साथियों, क्योंकि वो साप था पिछले जन्म का, मैं उसी को बताने जा रहा हूं। उसी समय एक गृधी आती है, गिरध जिसको कहते हैं, गिरध आता है और वह इस स्वार्थ से कैकेयी के हाथ से खीर को छीनकर, छुड़ाकर, झपटकर तुरंत ही आकाश में उड़ गई, ले गई। साथियों, वो कौन गृधी थी, कौन गिरध था, वो क्या कारण था, ऐसा क्यों, इस गहरे रहस्य को साथियों हम आपके समक्ष खोल रहे हैं। एक समय की बात है, सुवर्चा नाम की अप्सराओं में श्रेष्ठ उत्तम अप्सरा को, सुवर्चा नाम की जो अप्सरा थी, उस अप्सरा को नृत्य भंग के अपराध से वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी और ब्रह्मलोक में तो उसका जो नाचने की कला थी वो भंग हो गई थी किसी कारण से। और उस दृष्टि से ब्रह्मा जी ने उसको शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, आपका नृत्य भंग हो गया, आपका ध्यान कहाँ चला गया, आपकी साधना कैसे हो गई, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो ब्रह्मा जी ने उस गृधी को शाप दे दिया। और क्या दिया साथियों, उस समय कि जब फिर उसने स्तुति द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा कोई कठोर या गलत शाप न दें जिससे मुझे बहुत कष्ट भोगने पड़े। आप कृपा करके कोई ऐसा ही जिससे आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, ज्यादा कठोर। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा, जब तुम कैकेयी के पायस को, कैकेयी के हाथ से खीर को छीनकर अंजनगिरी पर्वत पर, अंजनगिरी पर फेंकोगी, तब तुम्हारी पुनः सुगति हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम तब तक के लिए गृधी बन जाओ, अप्सरा। और जैसे इस कार्य को करोगी तब आप गृधी योनि से मुक्त हो जाओगी और अप्सरा में आ जाओगी, तो पुनः सुगति को प्राप्त हो जाओगी, तुम पूर्वत तुम अप्सरा हो जाओगी। इसी कारण उस गृधी ने
खीर लेकर अंजनगिरी पर डाल दी, जिससे वह अपने अप्सरा रूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग चली गई। उसने गिरधि का शरीर योनि त्याग दी और पुनः अप्सरा हो गई और स्वर्ग को चली गई, वो मुक्त हो गई। ये श्राप ब्रह्मा जी का था कि तभी मुक्त हो जाओगी तुम, और ये काम कराना था क्योंकि बड़ी दिव्य थी। उसी अंजनी से हनुमान जी भी उसी अंश से प्रकट होने वाले थे, तो उसी को अंजनी जी ने खाया था और पवन के अंश से और उस खीर के अंश से हनुमान जी प्रकट हुए थे। बाद में कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा खीर थोड़ा थोड़ा पायस कैकेयी जी को दे दिया। इस बार सबने खीर खाई, सबने पायस खाया और सबने गर्भ धारण किया, और उस दृष्टि से सबके ही पुत्र उत्पन्न हुए। साथियों, ये एक बड़ा गहरा रहस्य आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। अगर किसी विद्वान को ऐसी कोई शंका है तो जरूर आप राधे राधे लिखकर कमेंट करें, जिससे जरूर आपकी बात को। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं आज किसी गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे।